देखिए बच्चों, आज वेक्टर चैप्टर का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले हमने ऐड ऑफ वेक्टर्स बताया और उसका मेथड बताया ऐड करने का, कौन सा होता है एनालिटिकल मेथड, उससे हम दो वेक्टरों का ऐड निकाल सकते हैं। आज टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टरों का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। जैसे दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, उनका आपस में प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो फिर उनका रिजल्टेंट आएगा। तो वेक्टर का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये दो टाइप का होता है, देयर आर टू। स्केलर प्रोडक्ट, इसे हम डॉट प्रोडक्ट से भी जानते हैं, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी जानते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। आइए इसको हम विस्तार से जानते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसके लिए हमने पॉइंट नंबर 1 यहाँ नोट किया हुआ है। ये स्केलर प्रोडक्ट है। ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट उसका दूसरा नाम है, वो क्या है, क्यों पढ़ा उसका डॉट प्रोडक्ट नाम। The product of two vectors get a scalar quantity. It's known as scalar या dot product. अगर दो वेक्टरों का प्रोडक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, और मल्टीप्लाई होकर के दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई होकर के प्रोडक्ट होकर के इनटू होकर के कैसी क्वांटिटी मिले हमको, रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी मिले। दो वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर्स क्वांटिटी का, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट किया जाए और रिजल्ट में हमको कैसी क्वांटिटी मिले, स्केलर, तो हम उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इट्स नोन एज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। उसको हम स्केलर और डॉट के नाम से जानते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी हो जिनका प्रोडक्ट स्केलर आता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसी कौन सी वेक्टर क्वांटिटी हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे स्केलर हो जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे ये ग्राउंड सरफेस है और उसके ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है, कोई बच्चे की कार वगैरह गाड़ी है, जिसको एक बच्चा डोरी से स्ट्रिंग बांध करके इधर खींच रहा है। तो डोरी को इस तरह से खींच रहा है, वो इधर नहीं खींच रहा, वो इधर खींच रहा है, फोर्स इधर लगा रहा है। बच्चा उस डोरी की तरफ फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये गाड़ी जो है उसकी, वो इस ग्राउंड पर आगे चल रही है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है, और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जिधर होता है उधर ही का फोर्स लिया जाता है। तो ये जब फोर्स लगा के किसी चीज में डिस्प्लेसमेंट हो तो हम उसे वर्क कहते हैं। तो इसमें वर्क हो रहा है, इस गाड़ी में क्या वर्क किया जा रहा है, तो वर्क कितना हो रहा है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। अब ये वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, वर्क हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, फोर्स को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट तो दो पॉइंटों के बीच का एक डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, जिसमें दो पॉइंटों की मिनिमम डिस्टेंस बीच की होती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ दो वेक्टर क्वांटिटी, एक फोर्स एक डिस्प्लेसमेंट, और इनका मल्टीप्लाई होकर के प्रोडक्ट होके वर्क बना। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो इस केस में ये कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि एफ कॉस थीटा कहां से आया, फोर्स वर्क इधर लगा रहा है डोरी की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, लेकिन वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स उधर ही होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। बताया था जिधर थीटा होता है उधर उसका कंपोनेंट कॉस का होता है। तो एफ कॉस थीटा इस फोर्स का इधर पार्ट हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा।
तो इधर डिस्प्लेसमेंट की तरफ फोर्स कितना है F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है S रख दिया, तो ये हो गया F cos थीटा इंटू S, Fs cos थीटा। अब हम इस cos को हटाते हैं तो यहाँ लगा देते हैं डॉट, क्या लगा देते हैं डॉट, तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, किस में लिख दिया है वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ अगर डॉट हटाते हैं तो फिर से यही ऊपर वाला फॉर्म जनरेट हो जाएगा, इस टाइप का इक्वेशन हो जाएगा। डॉट हटाते हैं तो कॉस आ जाता है, कॉस हटाते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में तो डॉट आ जाता है। तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी डब्ल्यू होगी। ये वेक्टर दोनों हैं, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट कैसा है डॉट वाला, डॉट साइन लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। और क्वांटिटी कैसी आ रही है स्केलर आ रही है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं, सेकंड है वेक्टर प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी भी बातें एक्सप्लेन करते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों का प्रोडक्ट गेट ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टरों का प्रोडक्ट किया जाए और जो प्रोडक्ट हो करके क्वांटिटी मिले वो कैसी हो, वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो, गेट ए वेक्टर क्वांटिटी। प्रोडक्ट होने के बाद एक रिजल्ट वेक्टर मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। अब कैसे होगा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ चाक होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसमें क्या होता है मिट्टी बीच में रख लेता है और मिट्टी बर्तन बनाने वाला, और उसमें लकड़ी लगाता है थोड़ी सी दूर पर, एक वहां से वो लकड़ी से ऐसे फोर्स लगाता है। तो ये फोर्स तो हो गया इधर, लेकिन उस वो जो एक एक्सिस पे टिका होता है ना व्हील, वहां से उस फोर्स तक की डिस्टेंस हो गई आर, वो फिक्स है। उस आर का डायरेक्शन होगा सेंटर की तरफ, फोर्स का डायरेक्शन होगा आगे की तरफ, तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर एक टाइप के हो गए। लेकिन इस तरह से जो फोर्स लग रहा है तो उनके कारण वो रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा सेंटर पर। जो सेंटर पे टॉर्क जनरेट होगा, वो सेंटर पे मिट्टी रखी है तो मिट्टी में टॉर्क होगा, तो मिट्टी में जब टॉर्क हो जाता है तो जो बर्तन बनाने वाला वो अपने हाथों को मिट्टी से टच करता है, मिट्टी अपने आप ऑटोमेटिक टॉर्क की वजह से ऊपर की तरफ चलने लगती है। अगर इस पे मार्कर ऐसे रख दो ना, उसमें करना कुछ नहीं है, अगर आप उसको घुमा के और उसके ऊपर टॉर्क आ गया, उसमें मिट्टी पे मार्कर रख दो तो उस मिट्टी इस पे मार्कर के ऊपर चढ़ जाएगी, और सूख जाए तो मार्कर निकाल लो, पाइप बन जाएगा मिट्टी का। तो क्या होगा, मिट्टी अपने आप क्यों चढ़ने लगी, क्योंकि उसमें टॉर्क आ गया। और टॉर्क क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, वो एफ और आर के मल्टीप्लाई के बराबर क्वांटिटी है। एफ जितना फोर्स लगाया, आर वहां से डिस्टेंस है, उनकी मल्टीप्लाई क्वांटिटी का नाम टॉर्क है। तो टॉर्क उसमें एक वेक्टर है, और वेक्टर के कारण वो कहाँ चल रहा है ऊपर की तरफ। तो आपने ये रखा, इसको पकड़ के मिट्टी चढ़ गई। अगर उसी को हम उल्टा रोटेट कर दें तो किसी की दम नहीं है, किसी के बाप की दम नहीं है कि वो ऊपर को मिट्टी को खींच ले। वो पकड़ के हाथों से न खींचेगा तो भी नहीं खींच पाएगा, क्योंकि वो टॉर्क हो गया ना, उसकी डायरेक्शन किधर हो गई, नीचे की तरफ हो गई। जब टॉर्क की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई तो मिट्टी ऊपर की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि टॉर्क नीचे को, मिट्टी नीचे को खींच रहा है टॉर्क, लेकिन नीचे तो वो जा नहीं सकती क्योंकि नीचे चाक लगा हुआ है, तो मिट्टी उसके ऊपर फैल जाएगी। तो जब वो टॉर्क एक डायरेक्शन क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी का ये एक रोटेशन चाक है, वो सेंटर है, आर इसका वेक्टर है टुवार्ड्स द सेंटर, एफ इधर की क्वांटिटी है, इधर को फोर्स लग रहा है, तो ये इस पे एक सेंटर पे टॉर्क जनरेट हुआ। टॉर्क क्या हुआ, आर और एफ का एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई टॉर्क बन जाता है। इसको टाव से डिनोट करते हैं, और टाव भी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होता है, इसलिए ये आर और एफ दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई होकर के अगर तीसरी क्वांटिटी गेट हो, प्राप्त हो, वो कैसी हो, वेक्टर हो। अगर वो वेक्टर होगी तो हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्रॉस साइन आता है। अगर हम इस क्रॉस साइन को हटा भी दें तो यहाँ साइन थीटा आ जाता है,
तो आप समझ गए होंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, और क्रॉस को हटाते हैं तो साइन आता है, और अगर डॉट को हटाते हैं तो कॉस आता है। तो इसका एक बेहतर एग्जाम्पल, इसका भी एक बेहतर एग्जाम्पल। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद इसके कुछ तो प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए बच्चों, वेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जो आपको बताए थे दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टरों के, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब उसमें प्रॉपर्टीज हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और स्केलर प्रोडक्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब इनको वन बाय वन करके समझ लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, पहले वेक्टर वाले की देख लेते हैं। तो कोई वेक्टर्स हैं, एफ और एस थे उसमें, या टॉर्क के लिए एफ था, एक आर था। हम यहाँ उनको दो वेक्टर मान लेते हैं, ए और बी। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इफ टू वेक्टर्स, अगर कोई दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मान लीजिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आर एट एंगल थीटा, और वो थीटा एंगल पर है, देन वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका, क्रॉस हटाते हैं तो ए बी साइन थीटा। मान लेते हैं कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये एक ही उसमें है, एक ही प्लेन में, तो इनका जो परपेंडिकुलर होगा वो इधर हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस साइड में, बोथ परपेंडिकुलर। A vector and B vector are in same plane, then A vector cross B vector perpendicular to A and vector and B vector। जो ये वाला होगा A vector cross B vector, तो A के भी परपेंडिकुलर होगा, B के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि A और B तो सेम प्लेन में है। मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, एक A वेक्टर है, एक B वेक्टर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाएगा तो ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ गए ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस करने के बाद ये आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये परपेंडिकुलर, ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें तो ये इसका फॉर्मूला हुआ, इफ थीटा, अगर दोनों वेक्टर जो ए और बी हैं वो थीटा डिग्री पर है, बोथ आर परपेंडिकुलर, अगर वो आपस में भी थीटा डिग्री पर हैं तो उनका क्रॉस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इफ थीटा इक्वल टू 0 बोथ आर पैरेलल, अगर वो दोनों वेक्टर पैरेलल में है, वो दोनों वेक्टर ऐसे हैं, ऐसे पैरेलल एक ही डायरेक्शन में, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। फोर्थ पॉइंट है ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ, अगर उसका उसी में इटसेल्फ, अगर ये वेक्टर है इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये वेक्टर है और इसका भी वेक्टर, दोनों वेक्टर मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड ए वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो ये दो वेक्टर हैं तो दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो थीटा 0 होगा ऑलरेडी, तो उनका इटसेल्फ प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, देखिए इसके पहले हम यहाँ डायग्राम को समझते हैं। ये क्या होता है, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है और ये जेड एक्सेस होता है। हम जानते हैं कि एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, जो जेड एक्सेस है ना इधर, वो इधर होता है ऐसे करके, ठीक है, एक्स के भी परपेंडिकुलर और वाई के भी परपेंडिकुलर इधर, लेकिन बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल होने की वजह से इस तीसरे वाले डायमेंशनल को हम इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर जो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम है आई कैप। यूनिट वेक्टर को अभी हम बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आई कैप, और ये वाई वेक्टर की, वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम होता है जे वेक्टर। फिक्स है ये यूनिट वेक्टर एक्स के, वाई के और जेड के। जेड की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के कैप। हम इसको एक्सिस को रिप्रेजेंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड का यूज कर लेते हैं, यूनिट वेक्टरों का यूज कर लेते हैं। आई कैप इसका मतलब हम समझ लेंगे वो एक्स एक्सिस की तरफ है। वाई कैप इसका मतलब जे कैप का मतलब वाई एक्सिस की तरफ है, एंड के कैप इसका मतलब है अलोंग टू जेड एक्सिस।
अब इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्यों कहते हैं? कि आई जे और के सभी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स वाई के साथ परपेंडिकुलर होता है, एक्स जेड के साथ परपेंडिकुलर होता है, वाई जेड के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो ये सभी वेक्टर जो यूनिट वेक्टर आई जे के हैं वो आपस में भी परपेंडिकुलर हैं, और जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, अब ये आई जे के हमने एक्सेस पे ले लिए, इनके हम ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो देखिए आई जे, आई और जे इस सर्कल में देखते हैं, इस सर्कल में आई की पोजीशन यहाँ है, जे की पोजीशन यहाँ है और के की पोजीशन यहाँ है। आई और जे का जब प्रोडक्ट होता है तो आता है के, क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगा? के होगा। आई और जे के परपेंडिकुलर इधर कौन होगा? जेड एक्सिस के होगा। तो आई और जे का परपेंडिकुलर के है, इसलिए के, जे के का आई, के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे होता है। क्रॉस प्रोडक्ट समझिए, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। आई इस सर्कल में समझिए, आई जे के बाद के आता है, जे के बाद आई आता है, के और आई के बाद जे आता है। ठीक है, सर्कल इस तरह से चलना चाहिए। अगर आई और के का किया तो माइनस का जे आएगा, क्योंकि आप बैक कर रहे हैं ना, तो माइनस का के आएगा। तो यहां समझिए इसको। अब इटसेल्फ वेक्टर उसका उसी में प्रोडक्ट किया है तो क्या हो जाएगा? जे। तो यहाँ ऑर्थोगोनल वेक्टर का भी आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जे। आई का आई के साथ जीरो, जे का जे के साथ जीरो, के का के साथ जीरो हो जाएगा। अब ये बात हो गई हमारे 5 प्रॉपर्टीज इधर हो गई। अब 5 प्रॉपर्टीज इधर देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, उसमें भी और प्रॉपर्टीज हैं, वो इस बोर्ड पे फिर अब की बार में आएगा। तो अभी इसकी 5 प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एट एंगल थीटा देन स्केलर प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच में एंगल थीटा है तो उनका भी स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। भी बताया था कि गाड़ी चला रहा है, इधर है, फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ऐसे ही है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। इफ थीटा 90 डिग्री, यानी ये दोनों 90 डिग्री पर है, बी इधर है, ए इधर है, तो बोथ आर परपेंडिकुलर, तब ये इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। कोई वर्क नहीं होगा, कोई वन, इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। इफ थीटा इक्वल टू जीरो बोथ आर पैरेलल, अगर दोनों पैरेलल होंगे उस केस में ये मैक्सिमम होगा ए बी cos जीरो की वैल्यू 1। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ मतलब ए डॉट ए, उसका उसी में मतलब cos जीरो की वैल्यू 1 यानी ए स्क्वायर। अब इसी के हिसाब से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का क्या हो जाएगा? आई का आई के साथ या जे का जे के साथ या के का के साथ। ये इटसेल्फ प्रोडक्ट क्या हो रहा है? वही हो रहा है 1। यहाँ देखिए आई जे और के यूनिट वेक्टर हैं और यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? इनकी आई जे के यूनिट वेक्टर की वैल्यू, यूनिट का मतलब होता है 1, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 लिखा हुआ है। आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू भी 1 और के का के साथ 1 × 1 = 1। अब यहाँ पर आई और जे यानी आई और जे के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? आई एक्स एक्सेस है, वाई है, जे वाई एक्सेस पर है, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के लिए हमने क्या देखा है? 90 डिग्री के लिए पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर भी जीरो हो जाएंगे। आई जे परपेंडिकुलर है, जे के परपेंडिकुलर है, के आई परपेंडिकुलर है, तो इनका क्या हो जाएगा? इनका जीरो हो जाएगा। तो ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को इस तरह सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को अपनी इस तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं 5। अब दो प्रॉपर्टीज और हैं, उनको भी देखते हैं। देखिए स्केलर प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे 7 और 3 लिखा हुआ है, 3 + 4 लिखा हुआ है और 4 + 3 कर दो, यदि इधर का उधर कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रहती है। 3 + 4 भी 7 होता है, 4 + 3 भी 7 होता है, यानी ये मैग्नीट्यूड को फॉलो करता है, डायरेक्शन से इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या कर लेता है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर लेता है। ए डॉट बी कह लो इक्वल बी डॉट ए कह लो, सेम है, कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को फॉलो कर रहा है। इफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर, ए वेक्टर को ये पोजीशन फॉर्म में लिखा गया है,
पोजीशन फॉर्म में आप जानते हैं, जैसे कोई वेक्टर है तो इस तरह से होगा ए वेक्टर। अब ये वेक्टर का मतलब है एक्स एक्सिस से भी उसकी हेड की कहीं डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस से भी कहीं डिस्टेंस होगी यहाँ तक, ऐसे ही जेड एक्सिस के साथ भी कुछ डिस्टेंस होगी उसकी। तो उसकी जो हेड की, ये तो ओरिजिन हुआ, और ओरिजिन से उस हेड तक की जो पॉइंट होंगे वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ डिस्टेंस पे होंगे, बाई एक्सिस से अगर हम परपेंडिकुलर रहते हैं वहां भी कुछ ए बाई डिस्टेंस होगा, और जेड से भी कुछ डिस्टेंस होगा। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट का हेड का पोजीशन है, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। अब एक्स के साथ ए एक्स हो गया, उसको इंडिकेट करते हैं, अभी बताया था एक्स के साथ वेक्टर यूनिट होता है आई कैप, इसलिए आई, वाई जे, जेड के साथ के। ऐसे ही एक बी वेक्टर है, उसके ये रिजोल्यूशन वेक्टर्स हैं, यानी हम वेक्टर की पोजीशन को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अगर इनका प्रोडक्ट करना हो तो क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू, अगर इन दोनों वेक्टरों का प्रोडक्ट करना हो, वेक्टर इस फॉर्म में लिखे आ जाए आई जे के, तो हम क्या करेंगे, आई वाले के प्रोडक्ट एक तरफ, जे वाले एक तरफ, के वाले एक तरफ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये ए डॉट बी निकल आएगा न्यूमेरिकल में। अगर इनके बीच का एंगल फाइंड करना पड़े, ये दो वेक्टर दिए, पता ही इनके बीच का एंगल क्या है, तो एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो हम जानते ही हैं क्या होता है, यहाँ से निकाल लेंगे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी आप जानते हैं, जैसे ए वेक्टर हमें गिवन है, ये ए वेक्टर हमें गिवन है, तो ए की वैल्यू निकालना, इसको ए मोड भी कहते हैं या ए कह लो, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है। मैग्नीट्यूड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका जो कंपोनेंट है, वाई का जो कंपोनेंट है, जेड का जो कंपोनेंट है, तो उसका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दीजिए, तो ये क्या निकल आता है, मैग्नीट्यूड। क्या निकलता है ये बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड वैल्यू, साइंस मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ए का निकाल के यहाँ रख देंगे, इंटू बी का निकाल के यहाँ रख देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर देंगे, जो ए डॉट बी निकल के आया, तो क्या निकल आएगा, एंगल निकल आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकल आएगी। यानी वो पता लगा लेंगे कि जो ए और बी है उनके बीच का एंगल क्या है, जो ए और बी दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल क्या है, तो इससे पता लगा लेंगे। अब प्रॉपर्टी जो वेक्टर में आता है, 6 प्रॉपर्टीज की है। वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव, ये फॉलो नहीं करता कम्यूटेटिव को। क्यों नहीं फॉलो करता, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता, मैग्नीट्यूड के साथ साथ 3 + 4 4 + 3 7 नहीं करना, इसमें डायरेक्शन भी है भाई, क्योंकि ए क्रॉस बी अभी बताया था, टॉर्क कहाँ हो गया था, टॉर्क हो गया था ऊपर की तरफ। अब टॉर्क जब ऊपर की तरफ था तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, अब उसको अपोजिट में रोटेट कर दिया था, फोर्स लगा के ऐसे रोटेट किया तो ऊपर था डायरेक्शन, और उसी चाक को अगर हमने उल्टा रोटेट कर दिया तो वो डायरेक्शन, उसका टॉर्क कहाँ चला गया, नीचे की तरफ चला गया। भाई क्या चला गया, मैग्नीट्यूड नहीं बदला, क्या बदल गया, डायरेक्शन बदल गया, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया, मिट्टी नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है तो इसकी डायरेक्शन नीचे होगी, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट में है तो इसकी डायरेक्शन राइट में हो जाएगी, डायरेक्शन की वजह से ये फॉलो नहीं कर रहा। अब इफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर इस फॉर्म में दिए हो, ए वेक्टर आई जे के, बी वेक्टर, दो वेक्टर है, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। भाई डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ऐड कर दीजिए, हो गया भाई डॉट प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का थोड़ा तरीका अलग है, इसमें आप ये वाला रूल फॉलो करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, जिसको 10th में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स कहते हैं 12th में। तो ये ए क्रॉस बी वाला जो मेथड है इसको फॉलो करना पड़ता है। आई जे के लिखेंगे, मैट्रिक्स लगा देंगे, आई के नीचे आई के कंपोनेंट, जे के नीचे जे के नीचे के कंपोनेंट। अब क्या नेक्स्ट सिस्टम, आई को आई की तरह लिखा रहने दीजिए और ये वाली लाइन ऐसे छिपा दी। अब हमारे पास ये 4 बचे, 4 ए वाई और ए जेड का मल्टीप्लाई करिए, माइनस करके बी वाई बी जेड कर दीजिए, ए वाई बी जेड माइनस ए बी जेड ए वाई ए जेड, इनका पहले फिर माइनस करके इनका, ये ब्रैकेट हो गया, माइनस जे का। अब माइनस जे का सेकंड नंबर, इसको ऐसे छिपा लीजिए
ऐसे छिपा लिया। अब हमारे पास कौन बचा, ये दोनों बचे, ये दोनों बचे, इनका पहले मल्टीप्लाई करिए, माइनस करके इनका मल्टीप्लाई करिए। अब के आ गया प्लस के वाला एस करके छिपा लीजिए, के वाली लाइन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों छिपा लीजिए। अब ये बचे हमारे पास, इनका पहले मल्टीप्लाई माइनस करके इनका मल्टीप्लाई। इस तरह से हमें जो रिजल्ट आता है तो इनका तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आई जे के उनमें भी रहेगा, यानी इनका जो क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा वो भी एक वेक्टर के ही फॉर्म में आएगा। जैसे ये वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है, ये वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है, ऐसे ही इनका क्रॉस मल्टीप्लाई जो आएगा वो भी एक वेक्टर फॉर्म में ही लिखा रहेगा। इसका जो होगा वो स्केलर फॉर्म में आएगा क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, इसका आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म प्रोडक्ट है। तो आई होप आपकी कुछ समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, और अगर आपकी समझ में आया हो तो इस चैनल को और इस टॉपिक को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।